Sparks train. पटवा स्टडी सेंटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो बीएसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज 14। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को संपन्न हुआ था। इसमें भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। अब इसी संबंधित कुछ प्रश्न बात करेंगे। तस्कंदा समझौता, तो तस्कंदा समझौता जो हुआ था ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। 10 जनवरी 1966 ईस्वी में हुआ था। इसमें भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। तो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह एडुसेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था। तो दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार लुई ब्रेन ने किया था। अब लुई ब्रेन ने किया था। इसी संबंधित कुछ और इसका आविष्कार के बारे में जानेंगे। जो रेल इंजन का जो आविष्कारक थे जॉर्ज स्टीफेंस थे। रिवॉल्वर का आविष्कार कौन थे, तो कोल्ट थे। स्पेक्ट्रमदर्शी का आविष्कारक कौन थे, तो बुसेंस थे। टैंक के आविष्कारक कौन थे, तो स्विफ्टन थे। और मशीन गन्स का आविष्कार कौन थे, तो जेम्स पकल्स थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न और जानेंगे। 41वां संविधान संशोधन, 41वां जो संविधान संशोधन है 1976 के द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों के जो अवकाश करने की आयु थी 60 वर्ष, उसके जगह पर 62 वर्ष कर दिया गया है। अब 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब वर्तमान में भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। तो भारत के महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे। इसी संबंधित कुछ और प्रश्न जानेंगे कि मनु जो है शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। अब कपिल के बारे में, कपिल जो थे वो संख्या दर्शन के प्रणोतक थे। कौटिल्य जो थे वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी और वत्स्यन जो थे वह कामसूत्र की रचना किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि वार्सो किस देश की राजधानी है। तो वार्सो जो है वो पोलैंड देश की राजधानी है। अब बात करेंगे फिलीपींस देश की राजधानी कहाँ है, तो मनीला में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो कोपेनहेगन है। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो द हेग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस देश की समाचार एजेंसी क्यूडो है। तो जापान देश की समाचार एजेंसी क्यूडो है। अगला प्रश्न चलते हैं। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। तो संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील लेक सुप्रिया है जो कि अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अब इसी संबंधित कुछ प्रश्न और जानेंगे कि कीवी जो है वो न्यूजीलैंड की पक्षी है। उड़ ना सकने वाले पक्षी, एक कीवी है और दूसरा हमारा एमू है। एमू और कीवी जो है जो उड़ ना सकने वाली पक्षी है। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला अरब थे और
सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो ऐसे थे जो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था हिंदुओं के प्रति। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। अब इसी संबंधित कुछ और प्रश्न जानेंगे। जो अल्टीमीटर जो है वो वायुयान की ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है। एरोमीटर जो है इसका प्रयोग वायु और गैस के भार एवं घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे डिक्टाफोन। डिक्टाफोन जो है इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी, जिसमें किनके बीच हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था। उस समय मराठा का पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अब बात करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खबरों में रही फिल्म द कश्मीरी फाइल के निर्देशक कौन है? द कश्मीरी फाइल के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन के तहत 1889 में मतदाता की आयु 21 वर्ष घटाकर उसको 18 वर्ष किया गया। अब बात करेंगे 55वां संविधान संशोधन जो है 1986 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्जा दिया गया था। अब बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन 1952। तो इसमें यह संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करेंगे 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। यह जो है लोकसभा एवं विधानसभा का परिसीमन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के निकटतम स्थित है। शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में से गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। सुबह का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। शाम का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। बृहस्पति ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो थे वह 10वें एवं अंतिम गुरु थे। उनका जन्म वर्तमान में पटना साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। तब बात करें खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? तो 1699 में किए थे। इसके द्वारा ही नाम के अंत में सिख लोग ने सिंह शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया था। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो अंबिका कांत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? तो बौद्ध बिहार के कारण बिहार राज्य का नाम पड़ा। नेक्स्ट हमारा है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश पूर्ण रूप से स्वतंत्र 16 दिसंबर 1971 में हुआ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है।
अब बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भाभा परमाणु स्थित कहाँ स्थित है, तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है पिनाक क्या है। तो पिनाक क्या है, तो पिनाक जो है वह पायलट रहित विमान नहीं है। वह क्या है, वह मल्टी बैरल रॉकेट्स लॉन्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुआ था। इसकी इनामी राशि या पुरस्कार राशि 11 लाख रुपया है, ध्यान रखिएगा। और इससे संबंधित और प्रश्न जानेंगे कि ऑस्कर पुरस्कार जो है वह 1929 ईस्वी में शुरू किया जाता था। यह फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुनकर पुरस्कार यह 1969 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार, यह जो 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पाल्मे पुरस्कार जो वो स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री पाल्मे की स्मृति में लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिवृद्धि हेतु दिया जाता है। अब बात करें कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह किसके द्वारा दिया जाता है, यह यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। अब भारत का पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो बिना बोली हुई फिल्म थी। यह 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 1969 में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के को फिल्म जगत का भारतीय फिल्म का जनक माना जाता है। 1933 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सावित्री नामक एक अपनी पहली फिल्म तेलुगु भाषा में तैयार किया था। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सी है। तो नृत्य का शास्त्रीय रूप मणिपुरी है। अब बात करें कुछ संबंधित और प्रश्न जानेंगे। असम का जो लोक नृत्य है बिहू, असम का है बिछाऊ, असम का है खेल गोपाल जो नृत्य है वो असम का है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य के बारे में। बाउल और जतरा जो है वो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य राउफ और हिकात है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य छपेली और चंबा है। और लक्षद्वीप का लोक नृत्य है परिचाकाली और कोलकाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का प्रारंभ किसने किया था, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। एक और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ललित कला अकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ललित कला अकेडमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो वह अनुच्छेद 169 की अनुच्छेद 167 की हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे, तो जो तानसेन थे वो अकबर के मुगल सम्राट दरबार के संगीतज्ञ थे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। अब दोस्तों इसी संबंधित कुछ प्रश्न जानेंगे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अष्टाप्रधान जो है वह शिवाजी के दरबार में रहते थे और अष्टदिग्गज जो है वह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेगी, तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद संभालेगी। नेक्स्ट प्रश्न है
कि चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो लॉन्च मार्च 8 है। नेक्स्ट चलते हैं कि ड्रोन लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? ड्रोन लाइन जो है भारत, पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अब बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा विभाजित करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड लीफ लाइन करती है। अब त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और क्यों चलते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है का कहलाता है? तो गतिहीन स्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। 1930 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम उसे आगरा में दफनाया गया था। पुनः उसको काबुल के काबुली बाग में उसको दफनाया गया था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतुलुग निगार था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न जानेंगे, उत्तर जानेंगे कि रग्बी फुटबॉल में उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। खो खो और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कबड्डी और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो बेसबॉल है। ध्यान रखिएगा, रग्बी कबड्डी में 15 खिलाड़ी होती है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11, खो खो और बेसबॉल में 9 होती है और कबड्डी और वाटर पोलो में 7 होती है और वॉलीबॉल में 6 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डेसमंड टुटू और दलाई लामा दोनों ने मिलकर लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में स्थित है। कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न जानेंगे कि भारतीय विष या औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? तो वह देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हिरोशिमा पर पहला बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर पहला बम 6 अगस्त को गिराया गया था और 9 अगस्त पर नागासाकी पर बम गिराया गया था। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उस बम का नाम लिटिल बॉय था, जबकि नागासाकी में जो बम गिराया था 9 अगस्त को उस बम का नाम फैट मैन था। क्या था? फैट मैन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संसद के चुनाव के लिए मतदाता की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो संसद के चुनाव के लिए मतदाता की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर मतदाता की आयु 18 वर्ष किया गया था। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 जो वो मेरठ से शुरू होता था। किसने शुरू किया था? तो मेरठ से शुरू हुआ था जो कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध जो है वह शाक्य कुल से संबंधित है। बुद्ध जो है महात्मा बुद्ध वह क्षत्रिय कुल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार देश की कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 24.62% है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिज्म कौन होंगे? तो वह संतोष जॉर्ज कुलगार थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों को पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो लॉन्च करने की घोषणा उसने की है मिशन लूसी का की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों के सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के बीच में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या छिन्न बढ़ती जाती है, ऐसे निम्न से किस परिघटना का कारण है? तो यह डॉपलर प्रभाव है। किस पर? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आज का है हमारा कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, क्योंकि दबाव अधिक होने पर बर्फ की गलनांक क्या होती है? घट जाती है। जल का हिमांक कितने होते हैं? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है और उसका जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। चलिए रहने देते हैं, धन्यवाद।